आएगा, साथ देगा, जरूर देगा। विश्वास अपने भीतर जागृत करें। जाते हो शिव मंदिर? उठाओ हाथ, एक एक लोटा जल चढ़ाने वाले सब जाते हो? रखो रखो रखो। हर हर बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम शंकर के शिवालय तक, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम शंकर की चौखट तक, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम देवाधिदेव महादेव के मंदिर तक जा रहे हैं, तो निश्चित है हमारे भीतर एक विश्वास जागृत। बड़ौदा गुजरात से आए हैं और बाबा की कृपा इसी है बेटे पर। एक एग्जाम, एक नौकरी मांगी थी और मेरे देवाधिदेव महादेव ने दो बैंकों में नौकरियां दी। बहुत तो आपके साथ आई ना तीनों, उनको भी एक विश्वास जागृत करें शिव के प्रति, एक विश्वास जागृत करें देवाधिदेव महादेव के प्रति, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करें शंकर के प्रति। गुरु मंदिर तक भेज सकता है, गुरु शिवालय तक भेज सकता है, गुरु हाथ में माला पकड़ा सकता है, पर मेरा महादेव प्रयास ये करते हैं कि ये कैसे भी मुझसे दूर हो जाए। अगर दूर होगा तो मुझे इसकी झोली भरना नहीं पड़ेगा। दूर हो जाए, थोड़ा मुझसे दूर ही बना ले। आप हारना नहीं, आप थकना नहीं। शंकर जी के मंदिर जाते जाते, देवालय जाते जाते, शिवालय जाते जाते, भगवान का भजन करते करते आपके मन में कभी ये विचार नहीं आना चाहिए कि मैं इतने दिन से जल चढ़ा रही हूँ, बाबा मेरी सुन नहीं रहा। मैं इतने दिन से शिवालय जा रही हूँ, बाबा मेरा सुन नहीं रहा। मैं शंकर जी को इतने दिन से रिझा रही हूँ, मेरा बाबा सुन नहीं रहा। ना ना ना, ये भाव तुम्हारे भीतर आना ही नहीं चाहिए। लगे रहो, उसके चरणों की प्रीति लगाते रहो, भक्ति अविरल भक्ति को जागृत करते रहो। देखो, देवराज नामक का ब्राह्मण कभी शिवालय नहीं गया था, कभी भी। केवल उनकी माता, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी, अंतिम अवस्था तक, प्राण छोड़ने तक वो भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी कि बाबा मेरा शरीर ऐसा बनाकर रखना कि मैं तेरे दरवाजे पर आती हूं। मेरा शरीर ऐसा बनाकर रखना कि मैं तेरी चौखट तक आते रहूं। बाबा मेरा शरीर ऐसा बनाकर रखना कि चलते फिरते तेरा भजन करती रहूं। इसको पलंग पर मत पटक। इसको पलंग पर मत पटक देना। अगर ये शरीर पलंग पर पड़ गया ना तो फिर भजन नहीं कर पाएगा बाबा। इस शरीर को तू पलंग पर मत पटक। देवराज नाम के ब्राह्मण की मां, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता प्रतिदिन शिवालय जाती, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करती, शिव को रिझाती, शंकर को मनाती। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया
तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। प्रतिदिन देवराज नाम के ब्राह्मण की माता मंदिर जाती, प्राण छूट गए, समय निकल गया, देवराज बहुत बहुत धन चोरी में लग गया। क्यों? क्योंकि देवराज को इतने धन की जरूरत कब पड़ गई। व्यक्ति गलत काम कब करता है, कब गलत काम पड़ता है? जब उसको धन की जरूरत पड़ गई, वैभव की जरूरत पड़ गई, बहुत धन चाहिए, बहुत धन चाहिए। अब वो सोचता है कि गलत करूं, अच्छा करूं, बुरा करूं, कैसे भी करूं, पर मुझे धन चाहिए। एक जरा सा लोभ। ब्रह्मा जी ने गाय माता से कहा, गौ माता से, ब्रह्मा जी ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, ब्रह्मा जी गाय से कर रहे हैं, गौ माता से कर रहे हैं, गौ माता मैं तुम्हें एक रोटी प्रतिदिन घर घर से दिलवाऊंगा अगर तुम मेरे लिए एक झूठ बोल दो। और गाय झूठ बोल देती है। एक रोटी के चक्कर में, एक रोटी के लोभ में गौ माता ने झूठ बोल दिया। केतकी का फूल, जरा से सुगंध के चक्कर में लोभित हो गया, जरा से सुगंध के चक्कर में केतकी का फूल लोभित हो गया। आज तक सारे फूल धतूरा कांटे होते हैं, आकड़े का पुष्प जहर भरा होता है, कनेर का पुष्प जहर भरा होता है। ये रोड के जो बीच में आप लोग आए होंगे ना, रियल जहाँ जहाँ से आए होंगे, गाड़ी चलाकर आए होंगे, ट्रेन से आए होंगे, ऑटो से आए होंगे, जैसे भी आए होंगे, तो रोड के बीच में डिवाइडर में जितने भी रोड के बीच में पौधे लगे रहते हैं वो सब कनेर के लगे रहते हैं। तुमने देखे कि नहीं देखे? जम के तो बोलो जरा। सब दूर कनेर का फूल लगा देते हैं। कनेर का क्यों लगाते हैं? गाय नहीं खाती, पक्षी नहीं खाते, पशु नहीं खाते, कोई जीव नहीं खाता, कीड़े नहीं पड़ते, इल्ली नहीं पड़ती, सड़ता नहीं है, इसलिए कनेर के फूल को बीच में कनेर की डंडियों को लगा दिया जाता है कि कनेर का फूल है, इसको कोई तोड़ेगा नहीं, इसको कोई खाएगा नहीं, पशु खाएगा नहीं, पक्षी खाएगा नहीं, बकरी खाएगी नहीं, कोई जीव जानवर खाएगा नहीं, इसमें झिंगुर कीड़ा कोई लगने वाला नहीं। तो कनेर को बीच में डिवाइडर पे लगा देते हैं। थोड़ा बहुत पानी डालोगे पनप जाएगा, कनेर लगा दिया। अब जरा विचार करिए, जो फूल, जो पत्ती एक इल्ली नहीं खावे, वो फूल, वो पत्ती मेरे देवाधिदेव महादेव इतनी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं, उसको अपना बना लेते हैं। फूल कनेर का जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, मेरी जीजियां शादी के समय पर बहुत सारी बालों में वो मालाएं लगा लेती हैं, क्या बोलते हैं उसको, गजरा। आज तक किसी जीजी ने फूल वाले से कहा मोगरे का नहीं दे, गेंदा का नहीं दे, कमल का नहीं दे, चमेली का नहीं दे, किसी ने कहा इसमें कनेर का दे दे। फूल वाला सबसे पहले तो तुम्हारा फोटो खींचेगा और फोटो खींच के कहेगा जिंदगी में पहली बार ऐसी मिली है जो कनेर की गजरा मांग रही है। ना तो इसमें सुगंध है, ना इसमें कोई खूबी है, ना इसमें कोई आनंदता है, और इसमें केवल, अगर केवल है तो जहर भरा हुआ है, और जहर भरा हुआ कनेर का फूल तुम मांग रहे हो। हंसेंगे लोग, पर मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघरदानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी को जो धतूरा कोई नहीं स्वीकार करता, जो कनेर कोई नहीं स्वीकार करता, मेरे शंकर ने सुगंधित पुष्प केतकी को श्राप देकर छोड़ दिया और कनेर को धारण कर लिया कि मुझे बेकार से बेकार, हल्के से हल्का, साधारण से साधारण मुझे स्वीकार है। साधारण से किसको? मेरे देवाधिदेव महादेव। धन वाले को धन वाले पसंद करते हैं, करोड़पति को करोड़पति पसंद करते हैं, अरबपति को अरबपति पसंद करते हैं, वैभवपति को वैभवपति पसंद करते हैं,
और उमापति को केवल वही पसंद आते हैं जो उमापति के लायक हुआ करते हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनकी वो कहते हैं किसी किसी व्यक्ति की चॉइस बड़ी अलग होती है, किसी किसी व्यक्ति की पसंद बड़ी अलग होती है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा समझदारी रखो। पहले के ज़माने में गांव के लोग हों चाहे शहर के लोग हों, बहू के लिए रकम लेने जाते थे तो एक व्यक्ति को ऐसे को लेकर जाते थे जो उसका परखैया होता था। यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, बोलो ईमानदारी से बोलो, सही है कि गलत है? गांव के लोग अगर बहू के लिए रकम लेने जा रहे हैं तो जो परखदार होता था उसको साथ लेकर जाते थे। वो उसको बता, देखो जो अंगूठी ले रहे हैं कैसी लग रही है अंगूठी। फिर वो बात करता था कितने टंच की है, कितना सोना है, कितना खार है। जो समझदार होता था, जो समझता था, उसको लेकर जाते थे। कितनी सुंदर बात है। फ्रिज लेने जाते थे, पहले के समय में फ्रिज लेने जाते थे तो समझदार को साथ लेकर जाते थे, एक व्यक्ति को जो उसकी परख रखता, परखैया। देखना साहब ये फ्रिज लेना है, ये वाली कंपनी का लें कि ये वाली कंपनी का लें कि ये वाली कंपनी का। तो जो परखैया होता था ना, वो पूछता था ये कितने सीसी का है, ये कितने उसका है, ये कितने। गाड़ी लेने जाओ टू व्हीलर तो फिर परखैया को लेकर जाते। परखैया पूछता है क्यों, कितनी सीसी की है, इसका क्लच कैसा, इसका ये कितना, ये पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलेगी और कितना बताओ धुआं निकालेगी। तो ये सब पूछता कि ये कितना प्राण खाए, क्या पूछे, परखैया। और जाने दो, अपने बेटे के लिए बेटी देखने जाते हैं, शादी के लिए जाते हैं, तो भी दो चार लोगों को जो अच्छे परखदार होते हैं उनको लेकर जाते हैं। वो प्रश्न करेंगे, पूछेंगे, वो अपने हिसाब से देखेंगे, परखैया लेकर गए, परखैया। अब जरा विचार करो, सोना खरीदने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ, गाड़ी खरीदने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ, सामान खरीदने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ। तो विचार करना, या शास्त्र कहता है पानी पियो छान और गुरु करो जान। अर्थात गुरु भी ऐसा करना, पहले परख लेना कि ये परखैया के साथ बैठकर परखना, कहीं क्रोध में तो नहीं डूबा है, कहीं अहंकार में तो नहीं डूबा है, कहीं आसक्तियों में तो नहीं डूबा है। और अगर तुम्हें लगे कि कहीं का गुरु, तुम मंत्र लेने गए, वो निंदा करे, दिन भर बैठ के 24 घंटे निंदा में लगा रहे, किसी ना किसी का पांव खींचता रहे, किसी किसी के लिए अपशब्द बोलता रहे, दिन भर क्रोध में डूबा रहे, गुस्से में डूबा रहे, ऐसा गुरु नहीं। हमें सोचना, समझना और ध्यान करना। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने किसी को गुरु नहीं बनाया, पार्वती जी ने अपने पति महादेव को गुरु बनाया। एक गुरु पार्वती जी ने शिव को बनाया। परखैया है, मत भटको। गुरु पूर्णिमा आती है, संसार के लोग गुरु को ढूंढना चालू कर देते हैं। कौन से गुरु जी से दीक्षा लेंगे, कौन से गुरु जी से मंत्र लेंगे, कौन से गुरु जी से दीक्षा लेंगे, कौन से गुरु जी से मंत्र लेंगे। कहीं मत भटको। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पति, तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्रोध नहीं आता, जो नम्र है, शांत है, हमेशा जन कल्याण की बात करता हो, तो हम तो कहेंगे उसको भी गुरु बना लोगे तो कोई पीछे वाली बात नहीं है, उसको भी गुरु। गुरु। और आज का जमाना तो बड़ा फेमस हो गया, प्रसिद्ध है, खूब सारा आप मोबाइल उठाइए और ढेर सारे गुरु जी उनको देख लीजिए, कौन सा गुरु अच्छा लग रहा है बस उसी से मंत्र लेना। ना ना ना, अरे गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को दो। आज के गुरुजी ऐसे हैं, केवल माल के चक्कर में दीक्षा देते हैं ना। शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु को परखिए, गुरु को जानिए, और अगर गुरु
परख लिया, जान लिया। कोई निंदक नहीं, कोई क्रोधी नहीं, कोई अहंकारी नहीं, कोई अपशब्द बोलने वाला नहीं, कोई ताने देने वाला नहीं। गुरु वो होना चाहिए, भले वो हमारे घर की माँ हो, हमारे घर का पिता हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो या आपका बेटा हो। यहां तक शास्त्र कहता है, कदर्म ऋषि का संवाद, माता देवहूति का चरित्र कहता है कि मां ने अपने बेटे कपिल मुनि को गुरु बना लिया था। अगर आपका गुरु, आपका बेटा भी अगर सत्मार्ग बता रहा है तो वो किसी गुरु से कम नहीं है, वो भी दीक्षा देने का हकदार है। मां अपने बेटे को गुरु बना लेती है, कपिल मुनि को गुरु बना लेती है, अगर वो ज्ञान देने का हकदार है, सतमार्ग बताने का हकदार है। आपका पति आपको सतमार्ग बताने का हकदार है तो वो भी गुरु है। आपका पिता, आपकी मां, वो भी गुरु के पद पर है, अगर वो ज्ञान देती है, सतमार्ग बताती है तो वो गुरु है। किसी आड़े टेढ़े के चक्कर में मत पड़ जाना। गुरु मंत्र लेने से पहले मोबाइल पे सर्च करना, इसने किसी की निंदा तो नहीं करी संसार में बैठकर, फिर जानना अगर ऐसे निंदक को गुरु बना लिया तो हमारी भी जिंदगी 71 पीढ़ी तक नरक में चली जाएगी। फिर देखना, कोई क्रोध करने वाले को तो गुरु नहीं बना रहे हो, जिसको क्रोध आ जाए मालूम पड़े उसको देखकर उससे मंत्र लेकर हमारी जिंदगी भी नरक चली जाएगी। कोई अपशब्द बोलने वाले को तो गुरु नहीं बना रहे हो, मालूम पड़े हमारी जिंदगी भी नरक चली जाएगी। ऐसा गुरु ना बनाइए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने घर में देखिए कोई सतमार्ग बताने वाला मिल जाए, अपने भीतर देखिए कोई सतमार्ग बताने वाला मिल जाए, अपने भीतर जानिए जो ईश्वर से जोड़ने वाला मिल जाए, इंसान से नहीं ईश्वर से जोड़ने वाला कोई मिल जाए। ऐसा गुरु आपकी जिंदगी में आ जाए तो समझ लो आपका जीवन सार्थक हो गया, आपका जीवन सार्थक। पार्वती जी से पूछा महादेव ने, तेरा गुरु कौन है तेरा गुरु? पार्वती जी से महादेव जी पूछ रहे हैं तेरा गुरु कौन है? पार्वती जी कहती है जब मैं बाल्यावस्था में गोदी में मेरी मां के सोई थी तब मेरे एक गुरु देवऋषि नारद जी आए थे। उन्होंने केवल इतना कहा था कि अगर पार्वती शंकर की आराधना करे तो शिव इसको मिलता जरूर है। कोई एक गुरु आपकी जिंदगी में आकर बोलता है कि शंकर की आराधना करो, शिव की उपासना करो, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव मिलता जरूर है। मैंने शंकर की आराधना चालू करी और मुझे शिव मिल गया, शिव मिला। इसलिए एक देवऋषि नारद मेरे गुरु बन गए और दूसरे नंबर पर मेरे पति महादेव, देवादिदेव महादेव को मैंने अपना गुरु बना लिया, क्योंकि वो अड़भंग है, वो आशुतोष है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी है, वो मौन शांत, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, सब पर करुणा करने वाला, सब पर कृपा करने वाला, सब पर दया करने वाला, वो शिव मेरा गुरु है। शंकर जी ने कहा पार्वती दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि तूने पति को गुरु बना लिया? दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि तूने पति को गुरु बना लिया? पार्वती जी कहती है ये दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा है, ये दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा है। सतमार्ग देने वाला अगर आपके घर में है तो वो भी किसी गुरु से कम नहीं है। उससे ज्ञान लीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। और गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लेओ, नरक पढ़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को दो। ना ना ना, चक्कर में पढ़ना ही मत पढ़ो, बिल्कुल ना पढ़िए। आपको अच्छा लगता है शिव जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिवलिंग का स्पर्श करो और स्पर्श कर कर शिवलिंग का बाबा देवादि महादेव को स्पर्श कर कर कह दो आज गुरु पूर्णिमा है मेरे शंकर, आज गुरु पूर्णिमा है और मेरा कोई गुरु नहीं। आज से मैंने किसी इंसान को नहीं, मैंने देवादिदेव महादेव तुम्हें अपना गुरु बना लिया है। ओम नमः शिवाय। मैंने अपना गुरु आपको बनाया, आप
सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब को खोला जाता है और गुरु ग्रंथ साहिब को खोलने के बाद उनका एक शब्द गुरु मंत्र के रूप में दे दिया जाता है कि हमें बहुत गुरु बनाने की जरूरत नहीं। सिख धर्म कहता है कि हमारा गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारा गुरु है, हमारा ग्रंथ हमारा गुरु है। हम कब तक भटकेंगे? कब तक? शिवालय में जाइए, शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर में स्पर्श करो शिवलिंग का और हृदय से कह दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्पर्श किया, उसको अपना बना लिया। स्पर्श किया, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल दिया। स्पर्श किया, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोल दिया। हम तेरे और तू हमारा। हम कहां भटकेंगे? किस किस के पास जाएंगे? किस किस से कहेंगे? किसको जाकर कहेंगे? ना। महाराज उस शिव का स्मरण हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर देता है। सिद्ध। इसीलिए आप लोगों को पहले भी आज फिर कहते हैं कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, दिल से, हृदय से, चित्त से, भाव से, कंकर शंकर की पवित्र भूमि कुबेरेश्वर धाम में बैठकर बाबा से विनय करिए। दिल से, हृदय से बाबा को पुकारिए। सब साथ में बोले, जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव के साथ में बाबा से प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगलकारी, देश है मंगलकारी,
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है। देवराज नाम के ब्राह्मण की माँ स्वयं शिव की उपासना में लगी रहती थी। उसका फल ये हुआ कि देवराज कभी शिवालय नहीं गया, पर एक लोटे जल के प्रताप से देवराज शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया चोरी का धन लेकर। और बाबा देवादिदेव महादेव ने कृपा ऐसी कर दी कि बेलपत्र के वृक्ष के छांव में उसके प्राण छूट गए। नंदी लेकर भगवान शिव आए और देवराज को लेकर चले गए। ये शिव पुराण कहती है, हमारा एक लोटा चढ़ाया गया जल आज नहीं तो कल हमारी जिंदगी को बदलेगा जरूर और हमारे जीवन को सुखमय बनाएगा, बदलता जरूर। पर किसका बदलेगा कल? जिसका विश्वास, जिसका भरोसा शिव के प्रति जागृत है। भरोसा जागृत होना चाहिए, विश्वास पूर्ण। दुनिया के लोग कह दें कि ये तो पत्थर है, वो दुनिया के लोग कहेंगे कि पत्थर है, पर आपके भीतर का विश्वास होना चाहिए, नहीं इसमें मेरा शंकर बसता है, कंकर में शंकर बसता है। एक बहन ने लिखा कि शोभना सौरभ सोनी शोभना सौरभ सोनी कहाँ के लिखा है, गांव का नाम तो कहीं बैठे हैं, हाथ हिलाइएगा। शोभना सौरभ सोनी मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। इन्होंने पत्र में लिखा, हम इतने तकलीफ में थे कि खुद के मकान में नहीं थे, 30 साल तक किराए के मकान में रहे। शोभना सौरभ सोनी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। 30 साल तक किराए के मकान में रहे। तब किसी ने कहा कि यह सीहोर का कंकर है और इसको जो पूजता है और जो मांगते हैं वो मिलता है। सीहोर का कंकर हमें दे दिया। हमने केवल 1.5 महीने लगातार उस कंकर पर जल चढ़ाना, पूजन करना, स्मरण करना, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कुबेरेश्वर बाबा के कंकर की कि आज बाबा की कृपा से 30 साल के बाद हम खुद के मकान में जाकर निवास कर रहे हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। शोभना सौरभ सोनी, अब इनका गांव क्या लिखा है ये हमको पढ़ने में नहीं आ रहा, तो वो गांव आप पढ़ लो जो लिखा है। देखो टीवी पर आपको पढ़ाई में आ जाए तो पढ़ लो। शोभना सौरभ सोनी, गांव का नाम लिखा है, मध्य प्रदेश के निवासी हैं और मोबाइल नंबर ये है। हम बाबा का धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि 30 साल के बाद बाबा ने हमें अपने मकान में भेजा, और साथ में उन्होंने लिखा, हम कुबेरेश्वर धाम पहली बार बाबा को प्रणाम करने। अभी तक तो केवल कंकर था हमारे पास, केवल कंकर। एक विश्वास शिव के प्रति है तो शिव हमारे करीब में है, शिव हमारे पास। एक विश्वास। यहां हजारों लोग आते हैं, कोई भंडारा चलाता है, कोई बिस्कुट बांटता है, कोई पानी बांटता है, कोई टॉफी बांटता है, कोई कुरकुरे, कोई आधिक सामान खाने का बांटता है। बांटने वालों से पूछिएगा कि मेरे बाबा ने तुमको दिया कितना है। जो दिया आज बांट कर जा रहे हो, मालूम पड़े आने वाले समय में बाबा और इतना दे देगा कि तुम दोनों हाथों से फिर लौटाते हो। एक विश्वास जागृत। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण जल में गिरकर मर जाता है, जिसके प्राण छूट जाते हैं। गलत व्यसन में डूबा हुआ, गलत सोच में डूबा हुआ, गलत कार्य में डूबा हुआ वो मर जाता। तब उसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी शिव जी की कथा का पान कराती है, रसपान कराती हैं। तुमरुका जी कथा का वाचन करते हैं। स्वयं
ईसर जी और गोरा जी बनकर भगवान शिव पार्वती आते हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईसर जी और गोरा जी का। भगवान शंकर और पार्वती ने आकर ईसर जी गोरा जी बनकर कथा का रसपान ग्रहण किया। तुमरुका जी ने कथा सुनाई। आज प्रथम दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है और 7 दिवसीय बाबा कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। भाव से भक्ति से कथा का रसपान कर रहे हैं। ज़्यादा कीचड़ पानी रहे, ज़्यादा जलवृष्टि रहे तो अपने घर में रहकर अपने घर के अंदर टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से कथा का रसपान करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। हर हर महादेव। 1 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन कथा का लाभ लीजिए। महादेव गुरु भगवान शिव को गुरु बनाकर भगवान शंकर की ये पवित्र कथा का रसपान आप और हम करें। सभी को ध्यान रखना है, अपने कोई भी कीमती सामान लेकर कथा स्थल पर ना आए, कथा स्थान पर ना आए। बुजुर्ग बच्चे अपने साथ आए हों तो उनका हाथ पकड़कर चलना, धीरे धीरे चलना, रास्ते रास्ते से चलना और प्रयास करो। कथा का मूल लक्ष्य होता है एक दूसरे की सेवा करना, सहयोग प्रदान करते